हाय स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, हम स्ट्रेट लाइन की सीरीज चल रही थी, तो पिछली क्वेश्चन में हमने 4 स्ट्रेट लाइन कर ली थी। पहले बताई थी मैंने आपको, सबसे पहले बताया था पॉइंट फॉर्म। देखिए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के थ्रू चलते हैं हम। ये रहा, देखिए हमने क्या करा था। पहले आपको जो कराई थी, सबसे पहले हमने आपको पॉइंट फॉर्म करवाई थी। पॉइंट फॉर्म क्या थी हमारी? जो पॉइंट फॉर्म थी वो थी स्टूडेंट हमारी एक लाइन है और उसके ऊपर कोई भी पॉइंट आपको x1 और y1 गिवन है, तो आप लगाते थे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये पॉइंट फॉर्म होती थी। इसके बाद पढ़ी थी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी हमारी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी जिसमें y इक्वल टू क्या होता था? mx प्लस सी होता था, जिसमें m एक स्लोप होता था और c y एक्सिस पे क्या होता था स्टूडेंट? एक इंटरसेप्ट होता था। ये 1 हो गई और ये 2। तीसरी जो इक्वेशन पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या था 2 पॉइंट फॉर्म में? देखिए y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में था x माइनस x1। ये थर्ड पढ़ी थी। इसके बाद जो हमने फोर्थ पढ़ी थी वो पढ़ी थी स्टूडेंट इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी हमारी? इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से होता था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या आ गया? 1। ये हमने स्टूडेंट चारों इक्वेशन हमने आराम से अच्छे से स्टडी कर ली थी। अब आते हैं हम फोर्थ की तरफ। फोर्थ तो हमारी हो गई थी, फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ जो हमने पढ़ी थी स्टूडेंट वो पढ़ ली थी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या थी हमारे पास? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एक लेते हैं हम नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म स्टूडेंट, नॉर्मल फॉर्म वो होती थी हमारी, ये देखिए, ये एक हमारी एक क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारी कोई लाइन है, सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ना 90 डिग्री बना रही होती है यहाँ पे, और इसको कहते हैं P। तो जो इसकी जो इक्वेशन बनती है स्टूडेंट, ये बनती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P। ये हमारी न्यू बनी है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P। P इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये P क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस है इस लाइन की। P क्या होती है? P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन और थीटा स्टूडेंट ये वाला एंगल होता है थीटा। तो इस तरह से हमें इस पे काम करना है। ये एक हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी। इसके बाद एक और फॉर्म होती है हमारी जो लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। लास्ट फॉर्म जो है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक, कोई भी पॉइंट यहां दे रखा है x1 और y1। स्टूडेंट यहां से हमें यहां शिफ्ट होना है और ये एक लाइन है हमारे पास, मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट आपको यहां से यहां पहुंचना है और ये डिस्टेंस आपको पता है r है। तो अगर ये जो एंगल है, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम यहां पे पहुंच सकते हैं। अगर इस पॉइंट को अगर हमें यहां पे शिफ्ट करना है r डिस्टेंस के बाद, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? x इक्वल टू x1, या इसको आप x मान लें। तो आप अगर इसको x मानते हैं तो देखिए आप इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो अगर आप इसको x, y मान लेते हैं और आपको पहुंचना कहां पे स्टूडेंट? x1 y1 पे पहुंचना है। तो कैसे पहुंचोगे? तो x1 आ जाएगा आपके पास x प्लस ये एंगल होगा यहां पे तो r cos थीटा, और स्टूडेंट y1 आ जाएगा आपके पास y प्लस r sin थीटा। इस तरह से पहुंच सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पॉइंट क्या ले रहे हो यहां पे। अगर पॉइंट आप पॉइंट दूसरा ले लेते हैं, अगर मैंने पॉइंट इस तरह से लिया तो मैंने x1 निकाल लिया। अगर मैं कहता हूं मैंने ये मान लिया यहां पे, अब देखिए मुझे यहां से इस पॉइंट से मान लीजिए, एक सेकेंड वर्ड अगेन मैं रिपीट कर देता हूं इसको एक बार अगेन। तो ये मेरी देखिए ये एक लाइन है। तो यहां से मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं स्टूडेंट यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाहता हूं। देखिए दोबारा से कर देते एक बार। ये मेरा x है x1 और ये मेरा y1।
मुझे यहाँ पे एक्स वाई कंसीडर कर लेता हूं, इस पे पहुंचना चाहता हूं तो बड़ा, और ये आर मुझे पता है और ये थीटा भी मुझे पता हो, तो इस लाइन की कोई इक्वेशन होगी, लेट कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए अगर तुम x निकालना चाहते हो स्टूडेंट तो x प्लस आर वन कॉस थीटा, y निकालना चाहते हो y1 प्लस आर साइन थीटा, ये R1 ही कह दो, इसको R1 ही कह देते हैं हम, कोई नहीं। तो यहां से हमारे पास निकली स्टूडेंट, इसको देखिए x माइनस x1 इक्वल टू R1 कॉस थीटा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू R1। इधर से ले लीजिए y माइनस y1 इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो स्टूडेंट y माइनस y1 आर साइन थीटा, ये हमारे पास स्टूडेंट साइन थीटा है। अगर बोर्ड पे देखो तो बस आपको इक्वेशन याद रखनी है, कुछ नहीं करना, आर साइन थीटा, मैं इसको दिखा देता हूं यहां पे, आर साइन थीटा, तो ये आ जाएगी आपके पास, साइन इधर आ जाएगा यहां पे और ये R1 आ जाएगी इक्वल टू में। तो हमें क्या इक्वेशन मिली, हमें जो मिला, हाँ आपको ये याद रखना है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू R1। ये जो है ना मेरी, इसे कहते हैं, इस इक्वेशन का नाम है नॉर्मल फॉर्म। जब हमें नॉर्मल फॉर्म का नाम आएगा तो हमें उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक x1 y1 और एक ये रेडियस, जो हमारा ये डिस्टेंस है, रेडियस में यहाँ पे डिस्टेंस होती है। अगर आपको मैं दो चीज दे दूं, एक रेडियस और एक पॉइंट दे दूं और ये एंगल पता लग जाए तो आप आराम से उस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। अब कुछ आज के जो फॉर्मूले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आप उस पर ध्यान रखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो बेस्ड रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए पहला पॉइंट, अगर किसी P पॉइंट से, P लेट कर लेते हैं, A और B मान लेते हैं स्टूडेंट, या फिर इसे x1 y1 मानो और अच्छा लगेगा, x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं, ये मैंने इसे x1 y1 कंसीडर कर लेता हूं, तो ये मेरा आ गया स्टूडेंट x1 और y1। अब देखिए, अब पहला फॉर्मूला आपको ये रन रखना है, इस लाइन की इक्वेशन ये है ax by प्लस सी इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से डाली जा रही है किसके ऊपर, x1 y1। तो क्या कैसे निकालोगे, देखिए इसको मैंने d कह दिया, तो अगर आपको d निकालनी है तो d की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से ax1, इस x1 को x की जगह पे पुट करना है, तो ax1 प्लस इस y1 को y की जगह पे by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे पॉजिटिव लेनी होती है, तो इसलिए आपको सबसे पहले ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की इस पॉइंट से निकालना होता है तो इस पॉइंट को पहले इसमें पुट करो, और जैसे इस पॉइंट को आप इसमें पुट करोगे आपकी डी आराम से आ जाएगी, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी करना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेकेंड, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन पता होगी, ये एक P पॉइंट है, मान लो ये x1 y1 है स्टूडेंट आपके पास, ये अल्फा बीटा, ये जो पॉइंट है ना, ये इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये कोई लाइन है ax by प्लस सी इक्वल टू 0। अब कैसे निकालो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखो अल्फा में से x1 को माइनस करना है, देखिए अब अल्फा माइनस x1, क्लियर हो गया, अपॉन आपको ये रखना है यहां से a, क्लियर। दूसरा बीटा माइनस y1, तो देखिए बीटा माइनस y1 अपॉन में क्या रखना है b, ओके, इक्वल टू में स्टूडेंट इस पॉइंट को इस पे अप्लाई करना है, देखिए a x1 b y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे रूट नहीं लगाना, मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, मैं ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से मुझे क्या निकालनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे निकालना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए यही फॉर्मूला यूज करूंगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया स्टूडेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए,
एक और तरीके से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए कैसे करोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इधर देखिए इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है, ओके, ये पॉइंट आपको पता लग जाए, इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, m1 m2 लगा देना, फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, उन दोनों को सॉल्व कर देना, ये पॉइंट आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप पता है, इससे पता लग जाएगा। ये पॉइंट पता है, स्लोप का परपेंडिकुलर इसमें यूज कर दोगे, और जब इसमें परपेंडिकुलर आप लगा दोगे ना तो एक इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व कर देना, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से दोनों की स्लोप ले लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आते हैं, अगर आपको इमेज निकालनी हो, इमेज और आसान है। देखो इमेज क्या होगी, इस पॉइंट की अगर आप इमेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो इमेज यहां पे बनेगी, इसकी यहां इसकी इमेज बनी। तो देखो इमेज कैसे निकालोगे, अगर ये पॉइंट आपको निकालना है, ये इमेज है। देखो एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें, ये बिल्कुल मिड में होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों के मिड में होता है। अगर ये पता है आपको तो ये आराम से निकाल सकते हो। और इमेज निकालना है तो डायरेक्ट ही इमेज निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। इसको अब हम हटा देते हैं इमेज के लिए। इमेज के लिए भी हमारा फॉर्मूला सेम है, आपको इमेज वाले फॉर्मूलों में भी कुछ नहीं करना, सेम टू सेम फॉर्मूला इमेज के लिए ही अप्लाई कर दो। इसमें क्या करना है आपको, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन दिस। यहां पे आपको -2 लगा देना, जैसे माइनस लगा हुआ है यहां पे 2 और लगा दो बस। इस तरह से आप इमेज निकाल सकते हो, जिसमें इमेज बोली जाएगी, इमेज इस तरह से निकालेंगे हम। यहां पे -2। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन से आप आराम से समझ सकते हो, यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा इसमें, और देखो कैसे निकालते हैं। अब स्टार्ट हमारा प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, तो ये अब स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर 2, 3 से इस लाइन के ऊपर। देखिए ये 2,3 कोई पॉइंट है, ये नीचे कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है स्टूडेंट, y इक्वल टू 3x प्लस 4। वेरी गुड। थोड़ा उधर लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे इधर लिख लेते हैं थोड़ा। y इक्वल टू 3x प्लस 4। इसको थोड़ा सही से लिखो पहले, कैसे लिखोगे, y को उधर ले जाइए, 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख दी मैंने इक्वेशन। अब देखना, मुझे ये पॉइंट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। इसको मैंने अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लिया। अब कैसे निकालूंगा, देखिए अल्फा माइनस दिस, मेरा फॉर्मूला देखिए, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस इसको ax1 by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना, अब आराम से इजीली कैलकुलेट करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे करूंगा। अल्फा कितना है, अल्फा तो निकालना ही है मुझे। x1 कितना है 2, ए कितना है मेरे पास 3, बीटा मुझे निकालना है, y1 कितना है मेरे पास 3, बी कितना है मेरे पास -1 इक्वल टू 2 रखिए यहां पे, माइनस तो पहले ही बाहर लगा हुआ है स्टूडेंट। देखिए अब 2, 3 इंटू 2 माइनस वाई कितना है 3 प्लस कितना है 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से अब देखिए आराम से कैलकुलेट करके दिखाता हूं, अल्फा -2 अपॉन 3 बीटा -3 अपॉन 1 माइनस का इक्वल में क्या हो जाएगा 6 - 3 3 प्लस 4 7, तो माइनस के 7 अपॉन आ गया 10। अगर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 7 अपॉन 10। अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, कुछ नहीं करना बस। अब कैसे निकालूंगा, देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू, तो इस पार्ट को पहले इसके इक्वल कर दो, अल्फा -2 अपॉन 3 इक्वल टू -7 अपॉन 10। 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा -2 ये 3 उधर आ गया तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 10। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट -21 अपॉन 10 प्लस 2, तो ये होगा 10 2 जा 20, तो आपके पास आ गई यहां से -21 अपॉन 10 प्लस 20, तो +1 अपॉन 10 नहीं -1 अपॉन 10 आएगी। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी
-1/10 आ जाएगी। देखिए -1/10 अल्फा देखिए है -1/10 या देखिए ये रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, बीटा -3/-1 इक्वल टू 7/10 -7/10। इस -1 को इधर मल्टीप्लाई करो तो बीटा -3 इक्वल टू आ गया 7/10। अब 3 को उधर ले जाइए, 3 + 7/10, 10 3 जा 30, 30 + 7 37/10। देखिए आपका आंसर मैच कर गया। जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आएगा मैं यही फॉर्मेट अप्लाई करूंगा और आराम से तुम निकाल सकते हो इसको। देखिए ये रहा आपके पास आंसर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये आपके लिए वैलिड फॉर्मूला है। और भी तरीके से निकाल सकते हैं बट ये जनरली बच्चे इसी को यूज करते हैं, तो मैंने आपको इसी को बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए अगले क्वेश्चन को पिक करते हैं स्टूडेंट। ये आ गया 19, 19 किधर गया, ये था हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगेन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, देखिए इससे सीखो दोबारा, एक से नहीं सीखो दूसरे से सीखो, सीखना है बट आपको। देखिए अब इसको सीखो, इसमें क्या है दोबारा से देखिए, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसमें भी निकालना है। ये मेरी एक लाइन हो गई, थोड़ा उधर को बनाते हैं क्योंकि हमें स्पेस की नीड पड़ जाती है, तो इधर डायग्राम बनाते हैं थोड़ा। तो देखिए अब डायग्राम अच्छे से समझिए दोबारा, ये एक लाइन है, ये कोई लाइन दे रखी है 3x + 4y - 6 = 0। ये हमारा P है, ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है किस पॉइंट से, 2,3 से। क्लियर, ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अल्फा और बीटा आपको निकालना है, इसी को फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे हम, अल्फा -x1/a बीटा -y1/b -ax1 by1 + c/a² + b²। तो यहां से लेंगे हम a² + b², a² + b²। ये दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इससे कोशिश करें 100% आप समझ जाओगे इसे। अब तो पुट करते हैं, देखो वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा रखिए, अल्फा x1 कितना है, x1 2। अच्छा a की वैल्यू कितनी है, यहां देखिए a कितना है इसमें 3। बीटा कितना है आपके पास, बीटा देखिए यहां पे, बीटा निकालना है आपको। y1 कितना है 3 अपॉन b कितना है 4। सारी वैल्यू पुट करनी है बस। a, अब देखिए a कितना है आपके पास 2 × 3, 3 × 2 कर दिए, 3 × 2, वेरी गुड, +4। y कितना है 3 -6, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, 9 + 14, 9 + 16। अब देखिए यहां से आराम से अल्फा -2/3, मैं इसको पिक कर लेता हूं, यहां पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और बीटा की हम इधर पिक कर देंगे। तो देखिए ये कितना है आपके पास, 3 × 2 = 6 और 12 कितना हो गया 6 और 12 18 - 6 तो 12 ही आ गए। तो इधर से आ गया माइनस का 12, यहां से 9 + 16 कितना होता है 25, तो नीचे से आ गया स्टूडेंट 25। फिर कैलकुलेट वही करना है, 3 को उधर ले जाइए, अल्फा या डिवाइड करना है, इधर मल्टीप्लाई में आएगा 36/25। तो अल्फा आ जाएगा आपके पास 36/25 + 2, एलसीएम लोगे 25 आ जाएगा, -36 + 50, तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 14/25। कहीं है आपके पास, वेरी गुड, मिल गया आपको 14/25। अब इसी तरह से हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब y की देखते हैं, तो देखिए बीटा मतलब y मीन्स बीटा चेक करना है, बीटा -3/4, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है देखिए -12/25। इस 4 को उधर ले जाओ, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई करेगा, बीटा -3 4, ये आ गया माइनस का 48/25। तो बीटा इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 3 - 48/25। अब यहां से एलसीएम आ गया 25, 25 3 जा 75, 75 में से आज 48 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 15 - 8 7, 6 - 4 2,
27/25 है ऑलरेडी हमारे पास, यस। तो स्टूडेंट 14/25, दिस इज द आंसर। अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया? वी हैव डन 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब थोड़ा सा आगे 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन में देखिए क्या होता है स्टूडेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा अब आपके सामने, ये आ गया 20। अब एरिया निकालना सिखाते हैं आपको। एरिया निकालने के देखो 10th वाला भी मेथड है हमारे पास में, आपको एक शॉर्टकट मेथड है जो जनरली स्टूडेंट यूज करते हैं। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है 1/2। ये 1/2 लगा दी। देखिए सबसे पहले वाली वैल्यू को रखो -4 और -1, ओके। फिर सेकंड वाली वैल्यू को पुट करें 1,2, फिर थर्ड वाली वैल्यू को पुट करें 4,-3, फिर अगेन फर्स्ट वाली को। ये पैटर्न हमें फॉलो करना है। दोबारा से देखें एक बार। सबसे पहले क्या करना है, -4 -1, 1 2 4 -3, और फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है, फर्स्ट पे ही क्या करना है, एंड करना है। तो अब इसका एरिया निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। 1/2 किस तरह से मल्टीप्लाई करना है हमें, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई और इसको, इन तीनों को ऐड करना है और इधर वाली चीजों को माइनस करना है। करिए मल्टीप्लाई। 4 2 जा, ये हो गया -8, और यहां से आ जाएगा स्टूडेंट ये -3, और यहां से आ जाएगा ये 4, ये तीनों हो गए। 4 2 जा 8, 1 3 जा -3, और 4 1 जा 4। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यू आने के बाद हम अब माइनस करेंगे। अब माइनस वाली वैल्यू ये होंगी हमारी सारी, 1 -1 -1, ओके। इस तरह से लेनी है हमें ये 1 -1 हो गया। 4 × 2 ये हो गया हमारे पास 8 आ जाएगा यहां पे, ओके। -4 × 3 ये भी प्लस का 12 हो गया, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2, 8 + 3 11, 11 - 4 -7 हो गया, माइनस ये हो गया 20 - 1 19, तो ये 19 आ गया यहां पे। तो इस तरह से अब 19 को तुम कैलकुलेट कर लो, 1/2, और ये आ गया आपके पास 26, तो माइनस का 26। एरिया नेगेटिव होता नहीं है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से 13 ऑप्शन में भी नहीं है, एक बार चेक करो अगेन। 4 2 जा 8, 1 3 जा -3, और 4 1 जा ये यहाँ पे -4 था। देखिए 4 × 1 ये -4 था यहाँ पे आपके पास। तो -4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो साइन में चेंज करके दिखाता हूं, -4। तो 11 + 4 ये हो गया आपके पास 15 हो गया यहाँ पे, 15 और 19 कितना होता है आपके पास, 34। ये 34 आ गया, 34 को 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 17। तो आपका जो एरिया है यहाँ पे स्टूडेंट 17 आ गया, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, इन तीनों को ऐड करना है। मैं अगर फॉर्मूला बनाना चाहूं तो आपको दिखा सकता हूं, 1/2 ABCDEFAB। कैसे करना है आपको, 1/2 ए का डी से मल्टीप्लाई करो AD, सी का F के साथ करो CF, E का B के साथ करो EB। पहले तीनों को ऐसे लिख लिया, फिर माइनस वाले लिख लीजिए आप, CD BC ED, इसके बाद AF, इनको तीनों को ऐड करके माइनस कर दो। तो ये वाला फॉर्मेट होता है, पहले ये तीनों मल्टीप्लाई, ये और ये, फिर माइनस में ये तीनों आ जाएंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसमें क्या बोला जा रहा है हमें, इसमें बोला जा रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ये एक लाइन है, ये कोई लाइन है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारा कोई, और ये लाइन जो है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ये लाइन है कोई, मान लेते हैं यहां से जा रही है ये x - y + 3। तो हमसे पूछा गया है ये कितने डिग्री का एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो स्लोप निकाल दो इसका। तो देखिए अब इसका स्लोप निकालना है तो बड़ा ही आसान है। तो इसका जो स्लोप आएगा tan थीटा आएगा,
एक्स एक्सिस से पूछा है तो इसी का स्लोप ले लो। तो ये हो गया स्टूडेंट, इसका स्लोप हो गया 1, क्योंकि मैंने बताया था माइनस ए बाई बी होता है। तो माइनस ए बाई बी करोगे आप, तो ए कितना है 1, बी कितना है -1, तो ये 1 आ गया। तो टेन थीटा 1 के इक्वल, तो स्टूडेंट टेन थीटा आ गया आपका 45, π/4 आ गया। तो ये जो स्लोप है इसके साथ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में π/4 आ गया। तो थीटा आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट, π/4 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये भी निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, ये 10th बेस्ड क्वेश्चन है, हमने पहले भी कर चुका है, कोऑर्डिनेट में होता है अक्सर। 3 वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है हमारा, और जिस पैरेललोग्राम की 3 वर्टिसेज हमें पता है, तो अगर पैरेललोग्राम की अगर हमें 3 वर्टिसेज पता है तो मैं ऐसे करके ऐसे एक पैरेललोग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास आ गया -1, -6, 2, -5, और अगला आ गया 7, 2, और आपको ये वर्टेक्स निकालना है एक्स वाई। तो ये जो हमारा डायगोनल है, एक डायगोनल ये हो गया स्टूडेंट। देखिए, तो आप जानते हो कि जो पैरेललोग्राम होता है ए, बी, सी और डी, ये हमारे पैरेललोग्राम हो गए। तो मिड पॉइंट जो होता है ना पैरेललोग्राम का, वो इक्वल होते हैं। अगर मैं मिड पॉइंट निकालना चाहता हूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये किसके इक्वल रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इन दोनों के मिड पॉइंट आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट निकालिए, -1 + 7/2। सेकेंड लोगे तो आप आ जाएगा -6 + 2/2। इस लाइन का मिड पॉइंट आ गया। अब इस लाइन का मिड पॉइंट निकालिए। इसका जब मिड पॉइंट निकालोगे तो स्टूडेंट आएगा x + 2/2, और यहां से आ जाएगा स्टूडेंट y - 5/2। ये दोनों के मिड पॉइंट यहां से आपने निकाल लिए गए। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, -1 + 7/2 इक्वल टू आ गया x + 2/2। 2 से 2 कट हो गया, 7 - 1 कितना होता है 6, यहां से आ गया x + 2। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2, और ये आ जाएगी आपके पास 4। अच्छा, y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, -6 + 2/2 इक्वल टू आ जाएगा y - 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आ गया। -6 + 2 कितना होता है -4, y - 5, तो आपके पास आ जाएगा -4 + 5 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, यहां से 1। तो 4,1 आ रहा है हमारा, सही क्लियर हो गया। तो यहां से आ गया 1, तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो मेरा आंसर आ गया 4,1, x4 y1। तो ये आंसर हो गया। ये तो 10th बेस्ड क्वेश्चन था, वेरी इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, ये रहा, ये तो अभी हुआ ही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगेन देखिए डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का क्वेश्चन। फिर अब इसमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस बतानी है। देखिए, -3x 2y -4 इक्वल टू 0, ये पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट क्या है, पॉइंट थोड़ा ऊपर लिखते हैं पहले हम। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, पॉइंट हम यहां से निकालते हैं, इसको पॉइंट मान लेते हैं हम। तो पॉइंट हो गया हमारे पास 1 - 3। देखो, मैंने अभी बताया था डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होता है, a x1 b y1 + c/√में a² + b²। अभी डिस्टेंस पता लग जाएगी आपको। देखिए, a कितना है 1 यहां पुट करिए, -3 × 1, b कितना है आपके पास, b हमारे पास है -3, वो रख दीजिए y की जगह पे। तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया बाई 1 -3, c कितना है आपके पास -4, अपॉन कितना आएगा, अपॉन कितना आएगा बताइए, अपॉन आएगा a² + b²। 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 9 + 4 आ गया, 9 + 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आ गया। इसके बाद यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -3 -6 -4 अपॉन आ गया 13। देखिए ऊपर भी 13 ही आ गया, 10 + 3 13, तो ये आ गया 13 अपॉन √13, और इससे ये √13 बार कट हो जाएगा, सेम नंबर कट हो जाते हैं, तो आंसर आ गया √13 प्लस माइनस। तो √13 हमारे पास ये रहा स्टूडेंट, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट? आई थिंक मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए,
इसका डायग्राम बनाना है। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, देखिए आप यहां से पहले क्या करना है आपको, इसकी 4 इक्वेशन बना सकते हो। देखो जो कभी मैंने बताया था, अगर मोड एक्स होता है ना, इसकी एक तो एक्स वैल्यू होती है और एक माइनस एक्स, ये 0 से छोटे के लिए होती है और ये 0 से बड़े के लिए होती है। तो इसकी 4 इक्वेशन बनेंगी, बट मैं एक ही से काम करूंगा स्टूडेंट। देखिए पहली इक्वेशन बनी, दोनों को पॉजिटिव ले लो। दूसरी एक्स को नेगेटिव, वाई को पॉजिटिव ले लो। अगेन ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया हमारे पास। इसको प्लस एक्स ले लो और इसको माइनस वाई ले लो, इक्वल टू 1। तो अगर इसको मैं हटाता हूं यहां से, तो ये मेरे पास 4 क्वेश्चनों में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार इसको नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, क्योंकि मोड का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो 2 बार नेगेटिव पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 4 बार आपके पास आ चुके होंगे यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, एक पार्ट का एरिया निकालूंगा बस। अब मैं एक का डायग्राम अच्छे से बनाता हूं और उसी के बेस पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं, इस बॉक्स का, इसका एक बॉक्स बनाइए आप, ये रहा। ओके, एक्स और वाई। अब आपने अगर एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई कितना आ गया 1, और वाई को 0 रखा तो एक्स कितना आ गया 1। तो देखिए ये जो पॉइंट पड़ेगा, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, तो 1 0 1, तो 0 1 अगर जो इसका तुम ग्राफ बनाओगे स्टूडेंट, देखिए तो एक तो ये बन गया आपका और एक ये बन गया। तो आपके पास ये डायग्राम बन गया इसका। सेकंड वाले का बनाएगा स्टूडेंट, तो आप देखिए अब उसका बना लीजिए आप, एक यहां पे -1 और यहां पे, तो उसका डायग्राम जो बनेगा सेकंड वाले का, सेकंड वाले का अगर डायग्राम लेते हैं तो ये बनेगा एक ये बनेगा, फोर्थ का ये बनेगा, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं अगर इस पार्ट का एरिया निकालता हूं पहले, तो देखिए एरिया ऑफ पार्ट 1, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल है। तो 1/2 बेस कितना है आपके पास, ये बेस है 1 और ये भी 1 है, तो 1 into 1 हो गया। तो ओवरऑल आंसर आ गया 1/2। तो जो इस ट्रायंगल का एरिया आया, एरिया ओ, इसको ए मान लेते हैं, ए ओ बी, तो जो ओ ए बी का एरिया आया वो आ गया 1/2। देखो इसका भी 1/2, इसका भी एरिया 1/2 और इसका भी एरिया 1/2। तो मुझे तो सबका एरिया बताना था कितना हो गया। तो देखिए 1/2 को एक टोटल एरिया पूछा है, तो टोटल जो एरिया निकलेगा इसका, टोटल एरिया, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया स्टूडेंट 4/2। तो 2 यूनिट स्क्वायर एरिया आ गया, 2 यूनिट स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। तो 2 हमारे पास है कहीं पे एरिया, ये रहा, तो ये हमारा आंसर आ गया। मैंने कुछ भी नहीं करा, खाली सबका एरिया निकाल लिया अलग अलग, क्योंकि इसका डायग्राम बना लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू फॉर्मूला लगा दिया। एक के लिए ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, सेम प्रोसीजर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब आ गया मेरा अगेन, अब रिफ्लेक्शन का है, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया था। जहां आपको रिफ्लेक्शन निकालना हो, इमेज निकालनी है, देखिए कैसे निकालोगे। ये एक लाइन है 5x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कोई पॉइंट दे रखा है 4 - 13। अब मैंने क्या बोला था, इसका मुझे रिफ्लेक्शन बताना है, तो रिफ्लेक्शन कहां बैठेगा, इसका यहां बैठेगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा निकालने, सेम इमेज वाला फॉर्मूला लगा दो, सेम आपको फुट एंड परपेंडिकुलर वाला क्या था, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन बी, -2 ax1 by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए अल्फा -4, ए कितना है आपके पास 5, बीटा -13, तो बीटा माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये 13 अपॉन आपके पास आ गया 1, थर्ड पे आ जाइए, इस 4 को यहां पुट करिए, -2, 4 into 5, 5 into 4, y कितना है आपके पास -13, 6 प्लस का आ जाएगा, -13 प्लस 6 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए अल्फा -4 अपॉन 5 इक्वल टू आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2, 20 - 13 7,
7 प्लस 6 13 हो गया, और ये हो गया 26। तो ये तो कट ही गया स्टूडेंट। देखिए अल्फा -4/5, यहां से आ गया -26/26, ये पूरा ही कट गया -1 टाइम, तो यहां से -1 आ जाएगा। अल्फा -4/5 इक्वल टू -1, 5 उधर ले जाइए, अल्फा -4 इक्वल टू -5, 5 इंटू 1 माइनस हो गया, तो अल्फा इक्वल टू -5 प्लस 4, तो -1 आ गया। तो देखो -1 है मेरे पास। एक और निकालना है रिफ्लेक्शन का, दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं अब। यहां से बीटा प्लस 13/1 इक्वल टू कितना आ रहा है भाई हमारे पास, ये आ रहा है, ये रहा -1, तो यहां पे -1 आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए -1, तो बीटा प्लस 13 इक्वल टू -1, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस 13, तो बीटा इक्वल टू आ गया -14, तो -1 और -14 ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए रेशियो वाला क्वेश्चन है, के रेशियो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, एक लाइन है हमारे पास, देखिए ये एक लाइन है, इसका एक पॉइंट आपको पता है -3,4 -4, दूसरा पॉइंट दे रखा है 1, -2, और ये y एक्सिस पे, अगर y एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y, तो k रेशियो 1 मान लो इसमें। तो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा x वाला, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन क्या आता है k प्लस 1 आता है। x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0, m1 कितना है k, x2 कितना है हमारे पास 1, m2 कितना है हमारे पास m2 1, x1 -3 अपॉन k प्लस 1। तो देखिए k प्लस 1 इधर को 0 में आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, आपके पास जो बचेगा यहां से देखिए क्या बचा, k -3 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 3, तो रेशियो आ जाएगा आपके पास 3:1, तो आपका ऑप्शन आ गया 3:1 वाला आ गया। अब मूव होते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, 3x + y = 9, डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, इसमें भी रेशियो पूछा है। तो ये देखिए इसके पॉइंट पता है आपको, पहला पॉइंट 1,3, सेकेंड पॉइंट 2,7, ओके। तो मेरे जो इस लाइन को, इसी लाइन का पॉइंट है 3x प्लस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ओके, 3x + y = 9। तो मुझे नहीं पता इसका कोई पॉइंट होगा x, y जो इसको k रेशियो 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। भाई इस लाइन का कोई पॉइंट मान लो रेशियो निकालना है, तो k रेशियो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले x निकालिए आप, तो x क्या होगा आपका स्टूडेंट 2 × k 2k, 1 × 1 + 1 अपॉन k + 1, ये सेक्शन फॉर्मूला से आया, m1 x2 m2 x1 वाले से। अब y निकालिए, y कैसे आएगा, देखिए k × 7 7k, 1 × 3 + 3, ये आ गया k + 1। ये दोनों सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने m1 x2 वाला, उससे आ गया। ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इसी लाइन में एग्जिस्ट करती हैं। तो देखो 3 2k + 1 अपॉन k + 1, y कितना है मेरे पास 7k + 3 अपॉन k + 1, प्लस में इक्वल टू में कितना है स्टूडेंट 9, उस 9 पे फोकस करते हैं। इक्वल में दे रखा है मुझे 9 दे रखा है, तो मैं इक्वल में रख लेता हूं 9। तो देखिए 3 × 2 = 6k, 3 7k + 3 k + 1 जो एलसीएम था उधर शिफ्ट कर दिया, तो 9k + 9 आ गया। देखिए इधर से k + 1 आएगा, k + 1 उधर ले गया, तो 9k + 9 आ गया। तो देखिए 6k + 7k 13k + 6 इक्वल टू कितना आ गया 9k + 9 आ गया। 13k में से 9k माइनस करो तो ये आ गया आपके पास 4k, 9 में से 6 गए तो ये आ गया 3, तो k इक्वल टू आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 9 - 6 3/4। तो ये आपको रेशियो देखना है, 3:4 है कहीं पे, ये रहा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से लेंथ निकालनी है इसकी। देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, वही हमारे पास ओरिजिन से ये
इससे इस लाइन के ऊपर इक्वेशन डाली, x अपॉन ए y अपॉन बी -1 इक्वल टू 0। अब निकालते हैं इस पे, देखो x की जगह पे 0, डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है और डिस्टेंस p है। देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वही लगाना है, 0 इंटू दिस 0 अपॉन ए, 0 अपॉन दिस 0 अपॉन बी -1 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन ए का स्क्वायर 1 अपॉन बी का स्क्वायर। ये रूट के अंदर आ गया। डी की जगह पे क्या रखना है मुझे, पी दे रखी है, तो ये पी इक्वल टू आ गया आपके पास -1 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये पूरा रूट के अंदर है। देखिए अब क्या करना है मुझे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर दोनों बोथ साइड से करोगे तो देखो पी का जो स्क्वायर है ना वो आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहां से तो आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर, इधर से इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, कोई ऑप्शन है मेरे पास, ये वाला ऑप्शन मैच कर गया। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाए, ये कोई पी पॉइंट था, ये डिस्टेंस को पी दे रखा है, मान लो इसे ए पॉइंट से डाली जा रही है कोई डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है ये, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द रेशियो। सेम क्वेश्चन है, खुद करना है आपको, इसकी प्रैक्टिस अपने आप करनी है। होमवर्क में सेम प्रोसीजर है, इसमें कुछ नहीं, ये लाइन दे रखी है और ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, ये 1,2 और ये -2,1। आपको इसमें k रेशियो 1 मानना है और इसको मानना है x, y। एक्स वाई की जो वैल्यू आएंगी ना, इन दोनों वैल्यूओं को आपको इसमें पुट करना है और इसमें पुट करते ही आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका होमवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, ये भी हम कर चुके हैं, पासिंग थ्रू दिस। जब इससे पास करने वाली इक्वेशन बतानी है और इसके परपेंडिकुलर हो, देखो 3x - 5y + 7 = 0, इसके परपेंडिकुलर पूछी है, तो पहले m निकाल लो इसका m आ गया स्टूडेंट 3/5। बट मुझे तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप चाहिए, इसका स्लोप हो जाएगा m का हो जाएगा 5/3 - 1। तो इसको पॉइंट ए रहा, स्लोप ए रहा, सीधा रख दो इसमें y - y1 m x - x1। आपको y1 की वैल्यू भी पता है, y - 5 m कितना है -5/3 और x - x1 कितना है आपके पास 1। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3y वाला ऑप्शन आ रहा होगा। देख लेते हैं, 1 मिनट कैलकुलेट करके। 3y - 15 - 5x + 5, दोनों को इधर लेकर आओ, 5x + 3y - 15 - 5 = 0। तो ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन आ गया, 5x + 3y - 20 = 0। तो आपका ये वाला ऑप्शन मैच कर गया इसके साथ। आई थिंक अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस पे। ये देखिए स्टूडेंट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालना है और ये आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए पहले ये हमारे पास दो लाइन है, y = हमें एरिया निकालने के लिए ना पहले इन दोनों को सॉल्व करो। देखो y = x एक लाइन हो गई, एक y = 2x एक और लाइन हो गई, और एक y = 3x + 4 एक और लाइन आ गई। इनको पहले 1, 2 और 3, ये 3 इक्वेशन है और हमें इन तीनों से पॉइंट निकालने हैं आपके। देखिए तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो। देखो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, y = x और y = 2x को, तो देखो x की जगह पे क्या रख देना है मुझे, y की जगह पे x रख दो यहाँ पे। तो यहां पे रखोगे तो x = 2x, x माइनस क्या आ जाएगा आपका, तो ये तो 0 ही आ गया, x - 2x = 0, तो -x = 0। अगर x 0 आ गया, इस 0 को यहां पर कर दिए तो y भी कितना आ गया 0। आपको एक पॉइंट मिल गया 0, 0। अब दूसरे पॉइंट की सर्च पे चलते हैं। देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो y की जगह पे क्या पुट करना है 2x = 3x + 4, 4 को इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा, और 3x - 2x x की वैल्यू आ गई -4,
x की वैल्यू -4 आ गई, इसको उसमें पुट कर दीजिए y इक्वल टू 2x में, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 - 4 इक्वल टू -8 आ जाएगी। तो यहां पे आपको एक और पॉइंट मिल गया, x मिल गया -4 और y मिल गया -8। अब हमें पहला और आखिरी का लेना है, उन दोनों को भी सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट और लास्ट से, y इक्वल टू x और y इक्वल टू 3x + 4, तो y की जगह पे x रख दो, x इक्वल टू 3x + 4, तो 3x माइनस x और इस 4 को इधर लेके आओ -4, तो -4 इक्वल टू आ गया 2x, तो यहां से स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई -2, x -2 आ गया, तो x और y दोनों इक्वल हैं, तो ये -2 आ गया। अब हमारे पास तीनों पॉइंट आ चुके हैं। एरिया निकालना बड़ा ही आसान है। अब देखिए कैसे निकालोगे एरिया। पहले 0 0 रखो, 1/2 0 0, फिर रखिए -4 -8, फिर रखिए -2 और फिर रखिए 0 0। अब इसे कैलकुलेट कर दो बस, 1/2 0 × 8 0, -4 इंटू दिस, ये प्लस का 8 आ गया, और 2 × 0 ये भी क्या हो गया 0, फर्स्ट पार्ट आ गया। माइनस सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। अब -4 × 0 0, -2 × -8 ये हो गया हमारे पास 16, 0 ये भी आ गया 0। तो हमारे पास यहां से ओवरऑल जो एरिया आएगा 1/2 8 - 16, तो ये आ गया 1/2 × -8, तो इसको कट कर दीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस, एरिया नेगेटिव नहीं होता इसलिए क्या माना जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन कर लिए हैं स्टूडेंट। एक आई थिंक और क्वेश्चन है, वो तुम्हारे होमवर्क का है, वैसे भी आप उसे कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसे भी देख लेते हैं। ये हमारा हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने पहले कर दिया। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। देखिए इसका स्लोप निकाल लीजिए आप। पहली लाइन का स्लोप क्या आ गया m1 -a/b, फॉर्मूला होता है -a/b, तो -a कितना है आपके पास 2 -2 और b कितना है आपके पास 1, तो यहां से तो स्टूडेंट 2 आ गया। अब दूसरी लाइन का स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालोगे तो आएगा -a/b, इट मींस -1/2। देखिए m1 का और m2 का मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई -1/2, ओ परपेंडिकुलर आ गया। तो ये किसकी कंडीशन होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर की। तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। मैंने इसका भी स्लोप निकाल लिया, इसका भी, तो दोनों के स्लोप अलग अलग निकाल के आ गए और दोनों का प्रोडक्ट आ गया -1। तो इस तरह से हमने ये सारी पीडीएफ कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट पीडीएफ भी हमारी स्ट्रेट लाइन की अभी आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड लाइक माय चैनल। बाय।